नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशुतोष उज्ज्वल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। मेरी एक फ़िल्म आने वाली है 22 सितंबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। फ़िल्म का नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली। यशराज फिल्म्स की पेशकश है और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये फ़िल्म देखने ज़रूर जाएं, अपनी फ़ैमिली के साथ जाएं, क्योंकि ये फ़ैमिली फ़िल्म है और इसके नाम में भी फैमिली है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फैमिली वाला माहौल बन गया है। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो फ़िलहाल जो मेरा मुंबई का सफ़र है वो तो लगभग 3-4 साल से चल रहा है। इसके पहले मैं मीडिया में था दिल्ली में, और उसके भी पहले मैं लखनऊ में था। लखनऊ के पास एक छोटा सा ज़िला है अमेठी, आप लोग जानते होंगे, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद लखनऊ और उसके बाद दिल्ली में 5-6 साल पत्रकारिता का अनुभव लेने के बाद मैं मुंबई चला आया और अब यहाँ पर एक्टर के तौर पर अपनी ज़िंदगी की जर्नी आगे बढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा ऐप्ट बैठती है। जो हम लोगों के आसपास जो माहौल हम देखते जा रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर जो चीज़ें आती हैं, हमारे टीवी पर और मोबाइल पर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, उन सबको देखते हुए आपको लगेगा कि इसका जो विषय है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में जानना। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने इलाके का, अपना जो छोटा सा शहर है उसका वो सुपरस्टार है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसका घर, उसका परिवार वहाँ पर बहुत ज़्यादा सम्मानित है। और अचानक से परिस्थितियाँ कुछ ऐसा मोड़ लेती हैं कि उसके सामने खड़ा हो जाता है आइडेंटिटी का संकट, पहचान का संकट। और फिर वो कैसे उससे उलझता है, जूझता है और बाहर आता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और बस मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी होगा मेरे लिए कहने के लिए। और मेरी और यात्रा जानने के लिए जुड़े रहिए नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। तो आशुतोष, अमेठी जैसे के छोटे से गांव से आप आते हैं जी। और यशराज की पहली फिल्म करते हैं, जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी और वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि यशराज का फिल्म आप कर रहे हैं। जी। कितना आसान था, कितना मुश्किल था और कितने साल लगे? मतलब आप मुंबई में कब आए और कितने ऑडिशन देने के बाद ये फिल्म मिली आपको? जी, तो मुझे इस फिल्म को पाने के लिए कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ा। और इस फिल्म को जो मुझे मिली है इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है, वो हैं इसके डायरेक्टर विक्टर सर। और इसके पहले मैंने एक्टिंग तो की है, जब मीडिया में था तब भी थोड़ी बहुत करता था, लेकिन फ़िल्मों में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था। इवन मुंबई आने का ही कोई प्लान नहीं था उस टाइम पे जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था और मैं घर पे ही रह के यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा था। उसी टाइम पर एक दिन इंस्टाग्राम पर मेरे पास मैसेज आया यशराज कास्टिंग का, और फिर उसके बाद धीरे धीरे रास्ता बनता गया। बाद में मुझे पता चला, विक्टर सर ने बताया कि वो मुझे देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और मेरी गतिविधियाँ और मेरा जो थोड़ा बहुत बोलचाल, हाव भाव का स्टाइल है, वो उन्हें लगा कि ये जो कैरेक्टर लिख रहे हैं वो उससे मैच होता है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया। उसके बाद मेरा ऑडिशन हुआ, कई दौर ऑडिशन के हुए, और मतलब कितने दौर? मेरे ख्याल से कम 50 से 60 बार ऑडिशन रिकॉर्ड करके मैंने भेजा था दिल्ली से। और उसके बाद उनके पास तक कितने पहुँचे इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 10-15 वीडियोज़ तो उनके पास ही पहुँचे होंगे। आपको फिल्म पहले मिल गई थी, उसके बाद आप यहाँ आए? जी हाँ, फिल्म पहले मिल गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आया। नाइस स्टोरी। जी। मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इनफैक्ट फ़िल्म पाने में, एक्टिंग करने में, इन सब चीज़ों में कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और यशराज जैसे बड़े बैनर के साथ काम करने में भी, और इतने अच्छे एक्टर्स के साथ करने में भी, विकी कौशल से लेके बाकी सारे, उसमें मानुषी छिल्लर हों, कुमुद मिश्रा और मनोज पावा सर, ये सारे एकदम सुपरस्टार हैं आज के समय के। उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो टिके रहना है यहाँ, उसमें ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि हम जैसे लोग जो गाँव से या छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके मन में बहुत सारी उत्सुकताएँ होती हैं, बहुत सारा भाग दौड़ चलती रहती है, तो वो यहाँ पर टिके रहना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो जब आप यहाँ पर आए तो आपका जो अकोमोडेशन होता है एकदम से, मतलब दिल्ली से यहाँ पर आना जी। तो यशराज स्पॉन्सर कर रहा था कि आप अपने बलबूते पे रह रहे थे और शूट कर रहे थे? नहीं, मैं जब दिल्ली में था तो उस टाइम पे भी मैं जॉब वगैरह छोड़ चुका था 3-4 महीने पहले ही। और
फिर से करेंगे क्या इसको? अच्छा ठीक है। जब मैं दिल्ली में था उसी टाइम पे मैं जॉब्स छोड़ चुका था अपनी सारी, और पत्रकारिता से आगे हट के कुछ करना चाहता था, अपना यूट्यूब चैनल वगैरह एस्टेब्लिश करना चाहता था उस टाइम पर। और तब मुझे लगा कि जॉब के साथ ये सब नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा मैं स्टैंड अप कॉमेडी का काम भी करना चाहता था। बहुत सारे सपने थे दिमाग में मेरे, एक्टिंग उनमें कहीं नहीं थी, लेकिन हाँ एक्टिंग का कीड़ा ज़रूर था मेरे अंदर। तो मैं सोचता था कि ये अगर कभी मुंबई जाना हुआ तो मैं करूँगा ज़रूर। लेकिन उसी टाइम पे मुझे जब ये फ़िल्म ऑफ़र हुई तो मेरे पास वहाँ पर कुछ भी नहीं था जिसके लिए मैं टिक के बैठ सकता, ना तो जॉब थी, और उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था तो सब कुछ बंद था चारों तरफ। तो मैंने कहा कि इस समय को यूटिलाइज़ किया जाए, और फिल्म मिल गई है तो मैं मुंबई आया। उसके बाद मैंने सोचा कि वापस जाके वहाँ कुछ और करने से बेहतर है यहीं पर जो भी आगे होना है यहीं पर आगे बढ़ाया जाए, तो इसीलिए मैं यहीं सेट हो गया। कितने दिन में शूट हो गया था ये फिल्म? इस फिल्म का शूट चला था मेरे ख्याल से 4 महीने, उसके 1 महीने पहले मैं आ गया था। और तो आप मतलब पूरे 4 महीने में कहीं ना कहीं आपके सीन थे तो डेली सेट पे जाते थे कि जब आपका शूट होता था तब जाते थे? नहीं, जिस दिन शूट होता था मोस्टली उसी दिन जाता तो था मैं। लगभग कितने दिन शूट किया आपने? मेरे ख्याल से अगर 4 महीने शूट चला है तो उसमें 1.5 महीने तो मेरा काम था ही उसमें। हाँ जी। कैरेक्टर का नाम क्या है? मेरे कैरेक्टर का नाम है सर्वेश। सर्वेश? जी हाँ, लंबा नाम है, वो फिल्म देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, और कहाँ से आया है उसके पीछे भी विक्टर सर की एक कहानी सर्वेश है। की थोड़ी कहानी जितनी आप बता सकते हैं ताकि दिलचस्पी बरकरार रहे और प्रोडक्शन हाउस से आपको कुछ कहा ना जाए। जैसा कि ट्रेलर में ही दिख गया है कि 3 दोस्तों की टिकड़ी है, जिसमें से एक विकी कौशल हैं, एक भुवन अरोड़ा है, वो भी कमाल के एक्टर हैं, और एक मैं हूँ। तो तीनों में जो सबसे चिबिल्ला है प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखने पर, चिबिल्ला, जी हाँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक उसके। चिबिल्ला का मतलब हम लोगों के यहाँ नॉर्थ में, यूपी में ख़ास तौर से कहा जाता है जिसके अंदर तफरी बहुत ज़्यादा भरी हुई हो, जो जिसके अंग अंग में बदतमीज़ी, और वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हाथ पैर डालने की आदत हो, हर फटे में टांग डालने की जिसकी, वो चिबिल्ला टाइप का होता है। कुछ ऐसी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और शायद इसी लैंग्वेज की वजह से, यही बोलचाल की वजह से ही, मतलब जितने आप हैं, जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है, बातचीत है, सर्वेश वैसे ही है? हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि सर्वेश को मुझे पाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ी सर्वेश को बनाने में आपको? जी हाँ, ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ एक्टिंग जो है वो टफ काम है थोड़ा, मुझे बाद में पता चला, और उसके लिए तैयारी की मैंने, उन्होंने भी तैयारी करवाई काफ़ी, तो उस सब कुल मिला के फाइनली हो गया अच्छे से। इस बात की मुझे खुशी है। आपको एक्टर नहीं बनना था, पर मीडिया इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में, यूट्यूब में, कॉमेडी में कुछ ऐसा करना था, बट आपने ये नहीं सोचा था कि आप बॉलीवुड में जाकर जी एक्टर बनेंगे? जी, ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा, लेकिन जब मिल गए तो हमने सोचा कि इसको अब आगे परस्यू करते हैं, इतना अच्छा मौका मिला है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने वो कैरेक्टर कर लेने के बाद काफ़ी तैयारियाँ की हैं आगे, जो आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हो सकता है कहीं ना कहीं काम आए। जी देखिए, अब मैं उस हिसाब से तो अपने स्ट्रगल की कहानी नहीं सुना सकता कि मैं मुंबई में आया, फुटपाथ पे सोया, भिखारियों के साथ खाना खाया, और दोस्तों ने घर से भगाया, इस टाइप की चीज़ें, और प्रोडक्शन हाउसेस गए, वहाँ पर लोगों ने भगा दिया। ऐसा कुछ तो मेरे साथ हुआ नहीं, और मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा भी नहीं। तो मेरे अंदर सर्वेश की ही आत्मा है और मेरी अपनी ही आत्मा है, ये समझिए, दोनों एक ही जैसे हैं। तो मेरी कहानी जो है उसमें अगर सिर्फ फ़िल्म मिलने और फ़िल्म करने तक देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी यात्रा है। तो इसको मैं हमेशा हैपनिंग मानता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जैसे स्ट्रगल शब्द है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, कि मुंबई में आया, स्ट्रगल किया, तो वैसा कुछ नहीं मेरे साथ। और अगर पूरी लाइफ जर्नी को देखा जाए, जोड़ा जाए, जब से मैं पैदा हुआ, एक छोटे से गाँव से बाहर निकल के बड़े से शहर में पहुँचना, जैसे मैं जब मीडिया के किसी दफ्तर में पहुँचा दिल्ली के, तो ऊंची ऊंची और फैंसी बिल्डिंग्स देख के जो एक लड़के के दिमाग में आता है जिसने हमेशा खेतों में गाय चराई है, धान काटा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, और उस जगह से आके मैं इस ग्लैमरस इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, इसको ग्लैमरस इंडस्ट्री कहा जाता है। और यहाँ पर अपनी पहचान बनाए रखना, बचाए रखना, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों को कुछ तो दिखावा करना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है, कुछ के अंदर से आ जाता है। तो वैसा कुछ नहीं हो, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है। और ये सारी चीज़ें अपने अंदर बचा के रखना, सच्चा स्ट्रगल यहाँ पर ये है। बाकी तो ज़िंदगी का अनुभव है, जीवन जो चल रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ स्ट्रगल है।
लोकल से मैं सफ़र करके आया, वो भी एक स्ट्रगल ही है। तो मेरे ख्याल से अनुभव इसको कहना ज़्यादा सही होगा, स्ट्रगल कहने की बजाय। तो मोस्टली आपने विकी और अपने दोस्त के साथ शूट किया जी। है, बहुत कम सीन जो पूरे टीम के साथ हैं। जी। किस तरह का अनुभव रहा? अगर कोई ट्रिविया आप लाइफ टाइम याद रखेंगे तो क्या शेयर करेंगे? विकी कौशल के बारे में बताना चाहूँगा कि वो एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और ठीक ठाक कंडीशन में रिज़र्व और बहुत ज़्यादा प्लेफुल आदमी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान है। जैसे कि मैं नया था इंडस्ट्री में भी, मुंबई में भी और सब जगह, उसके बावजूद विकी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। इवन जब हमारी रिहर्सल्स चल रही थी, वर्कशॉप चल रही थी, उस टाइम पे जब उनका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था वहाँ पर, वो किसी के भी भरोसे मुझे छोड़ के जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा प्रोफेशनली कि अगर किसी एक्ट में वो मेरे साथ हैं किसी सीन में और उस सीन में बिल्कुल भी कमी ना रहे, मेरे सीन में भी, इस चीज़ का उन्होंने बराबर ध्यान रखा और मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और हर एक चीज़ बारीकी जहाँ तक हो सका उनसे वो समझाते रहे मुझको। और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि शुरुआत में ही मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसकी वजह से जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स का आर्टिस्ट का मैंने अनुभव सुना है, शुरुआत में ही जिनको थोड़ा बुरे एक्टर्स का साथ मिल जाता है तो वो उनको दबाने की कोशिश कर जाते हैं या कड़वे अनुभव देते हैं, डांटने लगते हैं या कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है। अगर उनसे कुछ अच्छा निकल के आने की उम्मीद भी होती है तो वहीं दम तोड़ देती है। वैसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ जितने बढ़िया एक्टर्स थे वो भी और डायरेक्टर, सबका बहुत अच्छा साथ मिला मुझे और बहुत कुछ याद आया कि जिन चीज़ों को देख के, मनोरंजन के जिन साधनों को ऑब्ज़र्व करके हम लोग आगे बढ़े हैं, कितनी सारी फ़िल्में देखी, कितने सारे गाने सुने, वो सब यहीं से निकले हैं। ये एहसास था कि और मैं वही उसी जगह पे आ चुका हूँ। ये किसी का भी सपना हो सकता है और वो मेरा सपना जैसे बिना देखे ही पूरा हो रहा था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जब मेरा शूट शुरू हुआ एकदम शुरुआती दिन का, तो एक गाना था, वो भी आ जाएगा आजकल में, तो उस गाने का शूट यहीं पर हुआ था स्टूडियो में ही। आपके हिस्से में गाना भी आया है? हाँ जी, तीन गाने हैं मेरे हिस्से में। एक तो आज ही लॉन्च हो रहा है। तो उस गाने में पहली बार मैंने कैमरा फेस किया एक मूवी के लिए और बड़ा अजीबोगरीब सीन था जो मैंने कभी किया नहीं। मेरे ज़्यादातर फ़नी कंटेंट होता था जब मैं मीडिया में था तब भी, या खुद से अगर करता था वो भी, लेकिन वो कुछ सीरियस था और एकदम मेरी लीग से हटकर। वो बढ़िया कमाल का अनुभव रहा मेरा और वो करके मैं चला गया अपने घर। 1-2 दिन का जो भी शूट था, उसके बाद फिर मैं इस पशुपेश में पड़ा हुआ था बहुत दिन तक कि पता नहीं कैसा है। उसमें डायलॉग कोई नहीं था लेकिन एक्सप्रेशंस थे। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। मैं इस उलझन में पड़ा हुआ था। फिर एक दिन मैंने फ़ोन किया जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उसको कि भाई अगला कब है शूट। तो फिर उसने खुद ही अपनी तरफ से कहा यार तुम्हारा काम तो बहुत ही पसंद आया, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तुमने ऐसा कर दिया। तो मुझे लगा कि नहीं अब ठीक है अब आगे की लाइन बहुत अच्छी रहेगी। जी, मेरा एक्टर्स को लेके या चाहे जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ को लेके वो वैसा ऑब्सेशन तो ऑब्वियसली नहीं रहा, क्योंकि कुछ हो सकता है कि मैच्योरिटी आ जाती है उम्र बढ़ने के साथ। कुछ इतना समय तक मीडिया में काम कर लिया था उसकी वजह से, तो जो वो न्यूकमर्स का ऑब्सेशन रहता है सेलिब्रिटीज़ के साथ, वैसा मेरा कुछ था नहीं। यहाँ पर जितने लोग भी मिलते थे उनके साथ बहुत अच्छा रेपो बन जाता था। लेकिन काम करने के दौरान जो मैंने देखा, जिसकी मैं वाकई में तारीफ़ करता हूँ, किसी भाई आदमी का तो फ़ैन बनता नहीं है, ना किसी कलाकार का, लेकिन काम का फ़ैन मैं ज़रूर बन जाता हूँ। तो उस दौरान मैंने देखा विकी कौशल को भी और बाकी सारे एक्टर्स को भी नज़दीक से काम करते हुए, तो वो बड़ा इम्प्रेसिव अनुभव था मेरे लिए। तो यहाँ यशराज फिल्म्स में लोगों का सपना होता है कि सिर्फ उसकी फ़िल्में देखना बड़े पर्दे पे जाके, और मेरा सपना तो कभी भी नहीं था कि यहाँ तक आना, यहाँ पर काम करना। लेकिन जब मैं पहले दिन इसके स्टूडियो के सामने उतरा और सामने जाके देखा कि ये यशराज फिल्म्स की बिल्डिंग है, यहाँ से वो सारी कहानियाँ, वो सारे गाने निकले हैं जो हम लोगों तक पहुँचते हैं, जिनको देख के हम इमोशनल होते हैं, जिनको सुन के बहुत अच्छा लगता है, जिन गानों पे हमने डांस किया है, वो सारे इसी बिल्डिंग से यहीं पर बनाए गए होंगे, यहीं पर लिखे गए होंगे, यहीं पर उनकी रिहर्सल्स हुई होंगी। ये सारे थॉट्स मेरे आँखों के सामने उसी 10-5 सेकंड में घूम गए और बहुत ही अलग किस्म की अनुभूति थी वो।
खुशी भी थी, नर्वसनेस भी थी। अभी जाएंगे अंदर, तुरंत वॉचमैन रोकेगा, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर मैं चौड़ में बताऊंगा इनको कि मुझे तो भाई अंदर से बुलाया गया है, ये देखो। तो ये कॉन्फिडेंस भी था कि मैं कुछ बड़ा काम करने आया हूँ यहाँ पर। इसका इंतज़ार करते हैं यहाँ पर जो मुंबई में एक्टर्स रह रहे हैं, वो 10-10 साल तक इंतज़ार करते हैं कि यशराज फिल्म्स के ऑफिस में, स्टूडियो में घुसने का मौका मिले मुझको। तो वो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक सपना बिना देखे पूरा हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा अंदर से उल्लास था, और क्या कहते हैं उसको, रोंगटे खड़े हो जाना, वैसा हाल हो रखा था मेरा। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा उसके, और जब बाकी लोगों को ट्रीटमेंट देखा कि कैसे लोग हैंडल करते हैं आने वालों को, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो नर्वसनेस थी वो डाउन होती गई। और उसके बाद जब शुरुआत हुई रिहर्सल्स की, जब रीडिंग हुई स्टोरी की, और फिर बाकी सारे एक्टर्स से मिला, तो वो भी एक अलग अनुभव था। मुझे याद है कि जब हमारी पहली मुलाकात किससे हुई थी? किस एक्टर से? विकी से ही हुई थी, विकी से। हाँ जी। कैसा था, कैसे मिले थे आप विकी से? सेट पर क्या, उससे पहले हमारे ज़्यादातर जो हाँ सीन्स थे वो विकी कौशल और भुवन भाई के साथ थे। तो विकी के साथ ही पहली मुलाकात हुई थी मेरी। और जैसे ही मैंने उनको बताया कि भाई तुम्हारी जो शक्ल है उसके जैसे मेरा एक और साथी काम करता था मेरे साथ, तो उसने कहा था कि पहले सबसे सेल्फ़ी लेके मुझको भेजना, ताकि मैं दिखा सकूं अपने घर वालों को ये इसको दूसरा विकी कौशल मिल गया है। तो उसने फट से मेरे साथ सेल्फ़ी ली, और मैंने उसी टाइम पे उसको वीडियो कॉल करके दिखाया, भाई ये देखो तुम्हारे डुप्लीकेट से मुलाकात हो गई है। तो विकी और हम सब काफ़ी खुश रहे। विकी सेट पर से पहले रिहर्सल्स पर, वर्कशॉप में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। उसके अलावा मनोज पाहवा सर से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। मुझे याद है कि अब ऑब्वियस सी बात है वो तो मुझे जानेंगे नहीं, लेकिन मैं उन्हें बहुत ज़्यादा समय से फॉलो कर रहा था। जब बहुत छोटा था मैं, आपको भी शायद याद होगा, 98-99 में एक सीरियल आता था, सी हॉक्स सीरियल आता था। अनुभव सिन्हा उसके डायरेक्टर थे, शायद उसी से उन्होंने शुरुआत की थी। तो उसमें मेन विलेन का रोल था उनका। तो वो दिमाग में मेरे याद ताज़ा थी। तो शूट के दौरान मैं मनोज पाहवा से मिलने गया वैनिटी में उनके साथ, और बैठते ही वो अपना कुछ शक्ल कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, कुछ पानी वानी पी रहे थे। मैंने कहा सर आपको याद है कि सी हॉक्स सीरियल में आपके पिताजी का नाम क्या था? तो उन्होंने धीरे से हड़काया कि वो उतनी पुरानी बात, 30 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, अब पूछ रहे हो, हमको कहाँ से याद रहेगा। मैंने कहा कि सर उसमें आपके पिताजी का नाम था दयानंद भामरा। तब फिर उन्होंने हाथ जोड़े, क्या है ये, कहाँ से? हमने कहा कि देखिए आप लोग तो शायद इतना सारा काम करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों की जो ख़ास तौर से बचपन में मेमोरी बनी होती है उसमें याद रह जाता है कि आपका नाम था देव भामरा, आपकी कोर्ट में पेशी होती है तो बुलाया जाता है देव दयानंद भामरा। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया।